नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। मुस्लिम संगठनों और कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि हरिद्वार की ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के आर्य नगर पर हटाई गई चंदन वाली दरगाह वक्फ बोर्ड में दर्ज दरगाह थी, उनका कड़े शब्दों में खंडन करते हुए वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने ऐसे लोगों को कांग्रेस पोषित बताते हुए कहा कि वहां पर अवैध मजार के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ था। उन्होंने यहां तक एक बार फिर से मुख्यमंत्री के स्लोगन कि सही को छेड़ेंगे नहीं, गलत को छोड़ेंगे नहीं को दोहराया। पोषित लोग थे जिन्होंने अवैध मज़ारों पे के नाम पर कब्जे किए हुए थे। और आज जब ये चीज़ें खुल रही हैं तो आप मुझे बताइए, कहीं बोर्ड लगा हुआ था कि वक्फ बोर्ड संख्या फला फला रोज जगह तोड़ी गई हो? चंदन पीर वक्फ बोर्ड की दरगाह थी, ये बाद में बताया उन लोगों ने, क्योंकि अगर वक्फ बोर्ड को बता देंगे तो वक्फ बोर्ड का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। खुद अपनी प्रॉपर्टियों को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी लोगों ने बनाई हुई थी और उसकी कमाई अपने आप खा रहे थे, इसलिए वो लोग नहीं चाहते थे कि ये बात वक्फ बोर्ड को भी पता चले। सेटिंग गेटिंग के साथ ये कहानी चल रही थी, वो तो अनजाने में टूटी उसके साथ, क्योंकि कोई बता नहीं पाया कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये तो अभी तक खेल ही चल रहा था ना, कोई बता ही नहीं रहा था। आप देख लीजिए तमाम फुटेज में कहीं लिखा हो वक्फ बोर्ड संख्या फला फला, नहीं है। तो क्यों नहीं है? इसका मतलब जो वहां संचालक थे वो इसे अपनी बपौती मान रहे थे और अपने आप इसका धंधा पानी चला रहे थे। तो जो धंधे पानी के साथ आस्था को छोड़ के जुड़ जाती है, फिर वहां दिक्कतें आती हैं। हमारी सरकार किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं है, किसी को धार्मिक ठेस पहुंचाने का हमारा मकसद नहीं है। गलत को हम छोड़ेंगे नहीं, सही को हम छेड़ेंगे नहीं। तो गलत को छोड़ेंगे नहीं, सही को छेड़ेंगे नहीं, ये कहते हुए नजर आए हैं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं शादाब शम्स। और उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वो वक्फ बोर्ड में दर्ज दरगाह थी, ऐसा नहीं है। चंदन वाली दरगाह मामले पर बोले हैं शादाब शम्स। उन्होंने कहा है कि वो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाई गई दरगाह थी। और शादाब शम्स खुद आए मीडिया के सामने और शादाब शम्स ने एक खुद बात मीडिया को बताई कि वो अवैध दरगाह थी, सरकारी जमीन पर कब्जा करके वो दरगाह को बनाया गया था, वो अतिक्रमण था, इसलिए उस पर कार्रवाई की गई है। कांग्रेस पोषित लोग उसको वक्फ बोर्ड में दर्ज दरगाह बता रहे हैं। ये बात कहते नजर आ रहे हैं शादाब शम्स। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री का जो स्लोगन था कि सही को छेड़ेंगे नहीं, गलत को छोड़ेंगे नहीं, वो उन्होंने दोहराया। विकास जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ, हमारे सहयोगी हरिद्वार से इस वक्त लाइव। विकास, शादाब शम्स आए मीडिया के सामने, मुखातिब हुए और उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। उन्होंने कह दिया कि साहब वो वक्फ बोर्ड में दर्ज दरगाह नहीं थी, चंदन वाली दरगाह। विकास, आर्यनगर चौक पर जो दरगाह थी उसको हटाया गया है। तभी से जो कांग्रेसी जो भाजपा जो नेता थे, जो विधायक थे, वो जिस तरह से जिलाधिकारी के पास मिलने पहुंचे और उसके बाद हंगामा हुआ, जिस तरह से राजनीति उसके बाद हुई। और अब उसमें एक नया मोड़ आया जब शादाब शम्स खुद कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर वो जो मजार थी, अगर उनके जिस तरह से बोर्ड है उसमें अगर उसका नाम दर्ज था तो क्यों नहीं उस पर कोई संख्या कोई संख्या वो बता पाए, किस संख्या पर वो है। तो उनका साफ कहना था कि जिस तरह से कई ऐसी मजारें हैं जो जिनका दावा ये किया जा रहा है कि वो वक्फ बोर्ड में दर्ज हैं, हालांकि अगर वक्फ बोर्ड में दर्ज होंगी तो कहीं ना कहीं उसका पूरा लेखा जोखा उस मजार का वो कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड को देना होगा। उससे बचने के लिए जो कई लोग हैं जिन्होंने अपनी निजी संपत्तियों पर या निजी जो बना रखी हैं इस तरह की मजारें, वो वक्फ बोर्ड का नाम तो जरूर लेते हैं लेकिन वक्फ बोर्ड में वो शामिल नहीं कराते हैं क्योंकि जिस तरह से अगर वक्फ बोर्ड में उसको नाम दर्ज कराएंगे या उसमें चढ़ावाएंगे तो उसका पूरा लेखा जोखा उनको देना होगा। उससे बचने के लिए कहीं ना कहीं वो इस तरह की हरकतें करते हैं। और कहीं उन्होंने एक बात और कही है कि वो जो इस तरह की मजारें हैं और अब जिस तरह से कांग्रेस लगातार उनको मुद्दा बना रही है, तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस पोषित लोग ही हैं जो इस तरह की अवैध मजारें चला रहे हैं। जी ठीक है, लेकिन विकास, जब एंक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है, सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त किया जा रहा है, तो इसमें कुछ लोग ऐसे हैं, एक धड़ा ऐसा है उसको दर्द हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इस पर वाकई में सियासत करना मुनासिब है? देखिए, जिस तरह से अगर हम हरिद्वार, विशेष तौर पर हरिद्वार की बात करें, क्योंकि पहले दौर में जो मजारें हटाई गई वो जो राजा जी नेशनल पार्क
का क्षेत्र है, वहां पर बड़ी संख्या में जो मजारें बनी थी अवैध रूप से, उनको हटाया गया। और उसके बाद जो शहर की अगर हम बात करें, जो शहर के बीचों बीच जो है चंदन वाली पीर आदि जो क्षेत्र है जो है, वहां से ये हटाई गई। उसके बाद से कुछ पहले तो उस दिन जब हटाई गई तो कुछ लोग ही निकल के आए जिन्होंने विरोध किया, लेकिन उसके बाद राजनीतिक माहौल थोड़ा सा और गर्माया। और उसके बाद जो हरिद्वार जिले के जो 5 विधायक हैं कांग्रेस के, वो जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे और हंगामा हुआ। उसके बाद पूरी राजनीति का नए नए बयान सामने आए। तो उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरह से संत ने कहा है, साफ कहा है कि वो लोग इसको राजनीतिक मोड में बनाना चाहते हैं। हालांकि सरकार जो भी बात कहती है वो कहीं ना कहीं जमीन पर है, क्योंकि उनका साफ स्लोगन है कि वो गलत को जो भी गलत होगा उसको छोड़ेंगे नहीं और जो सही है उसको छेड़ेंगे भी नहीं। लेकिन जिस तरह से उसके बाद राजनीति हुई, और चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों आमने सामने लगातार हैं। आज भी वही यहाँ पर देखने को मिला, जहाँ जो अगर सरकार का जो समर्थन करते हुए जो जिस तरह से अखाड़ा परिषद अध्यक्ष सामने आए थे, उसके उनके खिलाफ खुद कांग्रेस के विधायक आए हैं और जालापुर कोतवाली में उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। और उसके बाद जो संत हैं वो भी लामबंद हुए हैं और उन्होंने उस विधायक के को भी अपने आड़े हाथों लिया है। हालांकि ये पूरी राजनीति यहाँ पर होती दिखाई दे रही है इन मजारों को हटाने ना हटाने को लेकर। लेकिन अभी फिलहाल नाराजगी किस किस को है? क्या मुस्लिम समुदाय में भी इसे लेकर नाराजगी पनप रही है? क्या कैसे आप देखिए, इन दरगाहों को क्यों हटाया जा रहा है, इन मजारों को क्यों हटाया जा रहा है? देखिए, अगर हम बात करें मुस्लिम समुदाय की, क्योंकि हरिद्वार, अगर हम खासकर हरिद्वार की बात करें तो मुस्लिम समुदाय का कोई संगठन तो नहीं सामने आ रहा है, इतना बड़ा कोई संगठन है। हालांकि कुछ लोग ठीक है, हम आएंगे आपके पास। इस वक्त हमारे साथ सुमित हृदयेश साहब हैं, विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है सुमित हृदयेश जी आपका। हृदयेश जी, लगातार अवैध मजारों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, किस तरह से आप देखते हैं? ठीक है, कुछ तकनीकी खराबी है जिसके चलते संपर्क नहीं हो पा रहा, आवाज हम तक नहीं आ पा रही है सुमित हृदयेश की। एक बार फिर से हमारे साथ सुमित हृदयेश जुड़ गए। सुमित जी, मेरी आवाज आप तक मिल रही है? सुमित हृदयेश जी, हाँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बहुत स्वागत है सुमित हृदयेश जी आपका इंडिया वॉइस पर जुड़ने के लिए। सर, किस तरह से देखते हैं जिन अवैध, दुर्गेश लाल है हमारे साथ, माफी चाहूंगा, दुर्गेश लाल विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। दुर्गेश लाल जी, कैसे देखते हैं आप जो कार्रवाई हो रही है उत्तराखंड सरकार के द्वारा अवैध मजारों को, इंक्रोचमेंट को हटाए जाने को लेकर? जी हाँ, मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से उत्तराखंड में कार्य कर रहे हैं, हाँ, ये शायद ना भूतो ना भविष्य हो सकता है। क्योंकि आज तक जो भी सरकारें रही, पूर्ववर्ती सरकार रही, उन्होंने कभी इस तरीके का साथ दिखाया नहीं। और आप देखिए, कहीं भी जो एक जो जमीनें हैं, जो सरकारी जमीनें, उनपे या मजारे हों या चाहे अन्य चीजें, इवन दो छोटे मोटे कहीं भी अगर मंदिर है, मजारे बनी हुई है, वो हर जगह जो अवैध रूप से जो है बनी हुई है। तो इसके लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कदम उठाया है, एक हम उत्तराखंड के भविष्य को संवारने के लिए ये कदम है। लेकिन सर, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है और मज़ारों को लेकर ऐसा हो रहा है। मज़ारों को क्यों, जो अवैध ज़मीन पर या कब्जा करके जो अन्य धार्मिक स्थल बने हैं मुस्लिमों के अलावा अन्य अन्य धर्मों के, उनको भी हटाया जाना चाहिए। एक पक्षीय कार्रवाई क्यों हो रही है? देखिए, कांग्रेस को मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ, इन्होंने तो सिर्फ एक चीज बना रखी कि धर्म विशेष, जाति पात के नाम पे लोगों को लड़ाने का काम है। कभी वो मुंडनों के सपोर्टर बन जाते हैं, कभी वो दलितों के सपोर्टर बन जाते हैं, कभी किसके सपोर्टर बन जाते हैं। वो तो जैसा उनको मौका मिलता है वैसे वो जो है अपने स्टेटमेंट देते हैं और काम करने की बात करते हैं। लेकिन उन्होंने कभी पब्लिक हित में कोई काम किया नहीं है। शायद ये काम वो लोग कर लेते तो शायद उत्तराखंड को हम और प्रगति के राह पे देखते, लेकिन उन्होंने तो सिर्फ एक जो है जात विशेष और धर्म विशेष पे लड़ाने का काम किया। मैं कहता हूँ कांग्रेस के पास कोई एजेंडा है ही नहीं, वो सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। लेकिन दुर्गेश्वर जी, क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि मज़ारों के अलावा जिन जिन कब्जा की गई भूमियों पर, जगहों पर
अलग अलग धर्मों के जो बने हुए हैं प्रतिष्ठान, क्या उनको भी इस तरह से उजाड़ा जा रहा है? या सिर्फ बिल्कुल हाँ। बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट आदेश दिए हाँ। कि अन्य अगर जो है धर्म के अगर कोई मंदिर है, कोई भी चीज है जो जिससे अवैध अतिक्रमण किया गया है, वो चाहे मजारे हो चाहे अदर चीजें भी हो, तो उनको भी तोड़ा जाएगा। बिल्कुल भैया, हमें आने वाला भविष्य भी तो देखना है। जो चंदन वाली दरगाह है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि साहब ये तो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड थी, इसको तोड़ दिया आपने। तो अब कांग्रेस पार्टी तो कुछ भी उठा के बात करते हैं, लेकिन उन्होंने खुद तो कभी काम किया नहीं है, तो दूसरे के पब्लिक को गुमराह करने का काम करेगी। दैट्स इट द वे। यानी कि सीधा सीधा जो स्लोगन दिया था, जो नारा दिया था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कि सही को छेड़ेंगे नहीं और गलत को छोड़ेंगे नहीं, उसी तर्ज पर काम किया जा रहा है। यही तो राह है, यही एजेंडा है कि भाई जो सही को बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं और गलत को छोड़ेंगे नहीं और सही को बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं। यानी कि जो भी अवैध अतिक्रमण करके जो भूमियां बनाई, जो जगह पर इमारतें बनाई गई हैं, मजार बनाई गई है, उन सभी को अब नस्तिनाबूद किया जाएगा और कब्जा मुक्त किया जाएगा जमीन को। बिल्कुल उनका सीमांकन किया जा रहा है विधिवत तरीके से। जिस विभाग की जो बनी हुई है उनके द्वारा उनको जो है नोटिस दिया जा रहा है, और आई एम डैम श्योर ये आने वाले समय में उत्तराखंड को एक नई दिशा के लिए तैयार किया जा रहा है। ठीक है, और इस से एक खेमे में जो रोष है, उस रोष को कैसे शांत करेंगे आप? मुस्लिम समुदाय नाराज हो रहा है। देखिए, रोष जो है वो चंद टाइम के लिए, जब वो एक बार जो है अपने बच्चों के आने वाले उत्तराखंड की पीढ़ी के बारे में सोचेंगे, तो डेफिनेटली जो बुद्धिजीवी लोग हैं इस चीज को भली भांति जानते हैं कि जो मुख्यमंत्री जब भी काम कर रहे हैं उत्तराखंड के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन सर, आस्था और धर्म तो एक ऐसा सवाल हो जाता है कि लोगों को गाहे बगाहे जिस धर्म के मजहब के होते हैं उनको झुकना ही पड़ता है उसको लेकर, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? माय डियर, ये है कि आस्था और धर्म ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं मानते हैं। हाँ। सब लोग जो है आस्था और धर्म से जुड़े किसी ना किसी चीज को मानते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, आपका विजन क्लियर होना चाहिए। आप अगर उत्तराखंड निर्माण की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड की सही दिशा की बात कर रहे हैं, हमारे वो चाहे किसी भी फील्ड में देखें, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने आपने एक नकल विरोधी कानून बनाया। हाँ। कांग्रेस को तब प्रॉब्लम। ओके, दुर्गेश्वर लाल जी बने रहिए हमारे साथ। रिपोर्ट लाया जी, दुर्गेश्वर लाल जी जो कानून लाया, उसकी प्रॉब्लम। अब कोई भी काम करे, हर चीज पे प्रॉब्लम है, तो इसका तो कांग्रेस के तो कुछ कह नहीं सकते ना। ओके, मथुरा दत्त जोशी साहब जुड़ गए हैं, दुर्गेश्वर लाल जी हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। मथुरा दत्त जोशी साहब, बहुत स्वागत है आपका। दुर्गेश्वर लाल विधायक भी आपको सुन रहे हैं बीजेपी के, और आप भी काफी देर से उनको सुन रहे थे। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जबरदस्ती परेशान हो रही है, जबरदस्ती की सियासत कर रही है जब जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है उससे। मेरे ख्याल से आदरणीय दुर्गेश लाल जी को सपना हो रहा है कि कांग्रेस परेशान। कांग्रेस कहीं परेशान नहीं है, ये सरकार का काम है, सरकार कर रही है। हम तो केवल इतना कह रहे हैं कि इसके नाम पर आप किसी गरीब को परेशान मत करो। आपको अतिक्रमण हटाना है तो बिल्कुल हटाओ। जिसकी जो गरीब लोग हैं, जो बेसहारा लोग हैं, या कहीं पर कोई बहुत प्राचीन काल से कोई मंदिर है, दरगाह है, जो भी बना हुआ है, उसको पहले देख लो, उसके बाद जो निर्णय लेना वो ले सरकार। लेकिन सर अभी तक राजनीति करने की जरूरत क्या है? सरकार को कौन करे, इसका प्रचार करो, प्रसार करो। आपका काम है अतिक्रमण को हटाना, आप हटाइए, आपका दायित्व है वो। लेकिन मथुरा दत्त जोशी साहब, अभी थोड़ी देर पहले तक कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि साहब जो चंदन वाली दरगाह थी वो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है, लेकिन जब वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स आए मीडिया के सामने, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है, वो सरकारी चंदन वाली दरगाह हरिद्वार में, जिसको मेरी जानकारी में नहीं है। अगर हमारे किसी भी कार्यकर्ता ने ये बात कही है तो हो सकता है जानकारी के अभाव में वो बात कही हो। हम ये नहीं कह रहे कि कोई रजिस्टर्ड है, नहीं है। देखिए, ये सरकार का दायित्व है, और हमारा आपत्ति केवल इस बात में है कि इसको केवल इसका राजनीतिकरण न करके सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन करे।
तो सर, जो ये दायित्व का सरकार को निर्भर नहीं है जिम्मेदारी कि दी है, वो अवैध करे। अतिक्रमण को कब्जा मुक्त किया जा रहा है? ये दायित्व का निर्भर नहीं कर रही सरकार, आपको लगता है? आप नहीं समझ रहे मेरी बात को शायद। मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ। अतिक्रमण को हटाना सरकार का नैतिक दायित्व है जी, यानी कि आप इसकी राजनीति सराहना करने की करते हैं? बात कहाँ से आ गई? क्यों आप इसकी, राजनीति हो रही है? यानी कि आप किससे इस राजनीति हो रही पे, है? यानी आप कि बताइए, सरकार कौन जो रोक कर रहा रही है आपको? आप इसकी सराहना करते हैं? सराहना का सवाल नहीं है, मैं कह रहा हूँ सरकार का नैतिक दायित्व है ये। ठीक है, अगर सरकार नहीं ओके। हटा पा रही तो सरकार अक्षम है, सरकार ठीक फेल है। बहुत शुक्रिया इसका आपका प्रचार- मथुरा दत्त जोशी साहब, बहुत शुक्रिया इंडिया वॉइस पर जुड़ने के लिए। दुर्गेश्वर लाल थे विधायक हमारे साथ, आपका भी शुक्रिया दुर्गेश्वर लाल जी, इंडिया वॉइस पर जुड़ने के लिए, अपनी बात मजबूती के साथ रखने के लिए। उधर उत्तराखंड में पुलिस ने राज्य में ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है, जिसके तहत धर्मों की और तीर्थ स्थलों की मर्यादाओं से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि अभी तक ऑपरेशन मर्यादा में 70 से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है, जिन्होंने तीर्थ स्थलों पर नियमों को तोड़ने का काम किया है। शुरू किया, उसी में हमने 70 के करीब लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और ऑपरेशन मर्यादा जारी रहेगा। जो भी आदमी तीर्थ स्थलों की मर्यादा को तोड़ते हैं, भंग करते हैं, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेगी उत्तराखंड पुलिस। एक हफ्ता पहले ही शुरू। उधर रुड़की की इकबालपुर शुगर मिल पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में 2 दिवसीय गन्ना भुगतान को लेकर धरना प्रदर्शन खत्म हो गया है। हरिद्वार के सीडीओ प्रतीक जैन ने घटनास्थल पर पहुंचकर डीएम का अनुरोध पत्र सौंपने के बाद धरना खत्म कराया। बता दें कि करीब 22 करोड़ के बकाया गन्ना भुगतान के आश्वासन मिलने के बाद पूर्व सीएम हरीश रावत धरनास्थल पर से उठे। उन्होंने कहा कि करीब 1 हफ्ते के अंदर किसानों का बकाया गन्ना भुगतान किया जाएगा, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि किसानों को 150 करोड़ का बकाया चीनी मिल पर है, लेकिन ये सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। पत्र मिले, एक पत्र जिसमें जिलाधिकारी ने निर्देश भी दिया है और हमको सूचित किया है कि 2 करोड़ सम लाख रुपया जो है अगले 3 दिनों के अंदर किसानों के खाते में पहुंचा दिया जाएगा। और 20 करोड़ रुपए के विषय में चीनी मिल मालिकों को कहा गया है कि अगले 2-1 हफ्तों के अंदर, जो उन्होंने बातचीत में कहा कि हम 8-10 दिन के अंदर जो है उनसे कहीं से भी कुछ करवाएंगे और वो रुपया हम किसानों के खाते में डलवाएंगे। दूसरा पत्र जो मिला है, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ज़्यादा समस्या के समाधानकारी भी है और दूरगामी महत्व का भी है, माननीय मुख्यमंत्री ने प्रशासन के माध्यम से हमको सूचित किया है कि उनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक होगी और उस बैठक में चीनी मिल से संबंधित सभी पहलुओं, जिसमें उसके वित्तीय संसाधनों को सुधारने, भविष्य की रूपरेखा बनाने और किसानों के भुगतान, सब कुछ सम्मिलित है, उस पर विचार किया जाएगा। और उसमें जिन सुझावों को, जिन 4-5 बिंदुओं को हम निरंतर उठा रहे थे, वो बिंदु रखने के लिए मुझको भी आमंत्रित किया जाएगा। मतलब उस बैठक का मैं भी। उत्तराखंड में जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, नेताओं की गतिविधियां भी बढ़ने लगी हैं। राजनीतिक कार्यक्रमों के साथ साथ राजनेता सोशल मीडिया पर अपने व्यक्तिगत कार्यक्रम डालते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे चुनाव से पहले वो अपने जनता के बीच लोकप्रिय हो सकें। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से प्रेरणा लेते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव नजर आए और हरक सिंह रावत भी इन दिनों सोशल मीडिया पर उनके कई वीडियो जो हैं वो अब वायरल हो रहे हैं, जो इस बात का प्रमाण कर रहे हैं कि हरक सिंह रावत भी हरीश रावत से प्रेरणा लेकर अपने आप को सोशल मीडिया के जरिए जनता के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन हरिद्वार लोकसभा सीट पर कांग्रेस के 2 बड़े दावेदार श्री हरीश रावत और डॉक्टर हरक सिंह रावत जिस प्रकार से परस्पर प्रतिस्पर्धा में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, वो अपने आप में चर्चा का विषय बन ही जाता है। दोनों ही नेता अपनी दैनिक गतिविधियों को सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं और इस प्रकार से वे जनता का ध्यान आकर्षित करने और मीडिया में अपनी चर्चा को बनाने की कोशिश में लगे हैं।
उधर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों से अपने कार्यों का लेखा-जोखा जनता के सामने पेश करने की मांग की है। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि बीजेपी सांसदों ने बीते 4 साल में विकास के लिए क्या कुछ किया, इसे जनता के सामने रखें। उन्होंने सांसदों से 5 कामों को बताने की भी मांग की। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी ने सभी सांसदों से अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, जिस पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बीजेपी से 5 बड़ी योजनाओं का लेखा-जोखा जनता के सामने रखने की मांग की। जो 4 साल पूर्ण हो चुके हैं और 4 सालों का लेखा-जोखा जनता के सामने रखना आवश्यक भी है और जनता सवाल भी करेगी कि भाई 4 सालों में आपने इस संसदीय क्षेत्र के लिए हमारे लिए आखिरकार किया क्या है, उपलब्धियां क्या हैं। वो 5 बड़े योजनाएं, प्रोजेक्ट जनता के सामने रखे कि हमने 4 सालों में इतना डेवलपमेंट किया है, इतना विकास किया है। केंद्र पोषित योजनाओं को, केंद्र शासित योजनाओं से लेकर सरकार द्वारा इतनी धनराशि विभिन्न विभागों के माध्यम से दी गई है, उसका लेखा जोखा प्रस्तुत करने का समय है। और जनता जरूर हिसाब मांगेगी कि 4 सालों में डबल इंजन की सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, जनता का हक है कि वो सवाल करे और सरकार को उन सवालों के जवाब देने चाहिए, उससे बचना नहीं चाहिए। रुड़की के गणेश चौक के पास हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं और बीजेपी नेताओं ने एक बार फिर से उसी जगह पर पीपल के पेड़ पर नई मूर्ति को स्थापित कर दिया जहां से मूर्ति चोरी हुई थी। इससे पहले सभी लोग सड़क पर धरने पर बैठे और कीर्तन करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया। रुड़की में गणेश चौक के पास स्थित पीपल के पेड़ के नीचे मंगलवार को शाम को हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं और बीजेपी नेताओं ने हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की थी, जो कि बुधवार सुबह वहां न मिलने पर उन्होंने चोरी की तहरीर गंगनहर कोतवाली पुलिस को दी गई थी और शाम तक मूर्ति को फिर से वहीं स्थापित करने की बात कही थी। गणेशपुर में एक पीपल का वृक्ष है, इस पे लंबे समय से अपना आरती का कार्यक्रम होता था और यहाँ पे एक हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित थी लंबे समय से। कल उसे विधिवत उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, क्योंकि पुरानी प्रतिमा की विधर्मियों द्वारा खंडित कर दी गई थी। तो यहाँ जो है, यहाँ के स्थानीय लोगों का द्वारा या प्रशासन के द्वारा उस प्रतिमा को हटाने का काम किया है, जिसकी हमने सुबह तहरीर भी दी थी। किन लोगों ने प्रतिमा हटाई है, पुलिस जांच करेगी। आज फिर दोबारा पूरे हिंदू समाज ने मिलके दोबारा से पुनः प्रतिमा स्थापित की है गणेश। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।